क्या ना करवा ले, कुछ कह नहीं सकते। कभी सीए तो कभी एनआरसी तो कभी यूसीसी का रट लगा रही है। दरअसल अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य में यूसीसी लागू करवा लिया है, जिसके बाद से एक के बाद एक नए प्रावधान इसमें ऐड होते जा रहे हैं। अब डरिए मत कि इसमें क्या-क्या होने वाला है। दरअसल कुछ प्रावधान हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। और ये उनके लिए है जो लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं और जो प्लानिंग कर रहे हैं। यूसीसी में कहा गया है कि राज्य में जो पहले से बगैर शादी के साथ रह रहे हैं या फिर उसकी योजना बना रहे हैं, तो उन्हें बाकायदा सरकार को जानकारी इसकी देनी होगी। यूसीसी में कहा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रार के सामने अपना बयान देना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार जांच करेंगे। रजिस्ट्रार संबंधित रिलेशनशिप की जानकारी जो है स्थानीय पुलिस से भी साझा की जाएगी, यानी उन्हें भी शेयर की जाएगी। कानून में कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों से उम्र वगैरह के सबूत के तौर पर दस्तावेज भी मांग सकते हैं, यदि उन्हें डाउट होता है तो इसको लेके। यूसीसी कानून में कहा गया है कि अगर स्थानीय पुलिस लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लड़के की उम्र 21 या फिर लड़की की 18 साल से कम पाई जाती है, तो उसके पेरेंट्स को ये सूचित किया जाएगा कि वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उत्तराखंड यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने का भी प्रावधान है। कानून में कहा गया है कि अगर लड़का या लड़की में से कोई भी पार्टनर रिश्ते को खत्म करना चाहता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रार को आवेदन दे सकता है। अपने पार्टनर और स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें शामिल है वो ये है कि उत्तराखंड यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप छिपाने, झूठ बोलने और गलत जानकारी देने पर सजा का भी प्रावधान है। इसलिए आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है यदि आप उत्तराखंड से हैं तो। यूसीसी में कहा गया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा कोई जोड़ा 1 महीने से ज़्यादा वक़्त तक रिलेशनशिप में है और रजिस्ट्रार को जानकारी नहीं देता है, तो उसे 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। इसी तरह गलत जानकारी देने के मामले में 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में शून्य विवाह और लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को मान्यता दी है। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चों के रूप में मान्यता देता है। इसका मतलब ये है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए जो बच्चे हैं, वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें विरासत के अधिकार भी शामिल है। बता दूं कि यूसीसी में संपत्ति के बंटवारे के केस में महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जहां संपत्ति अथवा उत्तराधिकार की बात है, वहां साफ साफ पति पत्नी पिता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उत्तराखंड यूसीसी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यूसीसी विधेयक के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संपत्ति कैसे विरासत में मिलेगी, जब तक कि वे जन्म के उन्हें दिए गए कोई लिंग या फिर पुरुष या फिर महिला का पालन नहीं करते हैं। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग भी रहते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया गया है और इसके तमाम प्रावधानों से इनको छूट दी गई है। इसका मतलब ये है कि वे पहले की तरह से ही ज़्यादा शादी या व्यक्तिगत मामलों पर अपने नियम कानून का पालन वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि ये जो नियम है आदिवासियों पर लागू नहीं है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।